नमस्कार, मैं दीपक नाग। मुद्रा लोन के मामले में बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। कहीं भी बैंक आम आदमी को कोऑपरेट नहीं करता। में आए थे, सत्ता पे आए थे। आज जो राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने ये वादा किया था राज्य की जनता से कि मैं सत्ता में आते साथ 5 लाख नौकरियां दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ वो 5 लाख नौकरियां कहाँ है? किसी का कोई आलोचना नहीं है। यहाँ तक कि जो कृषि आशीर्वाद योजना जिसके तहत सेंट्रल 6,000 रुपये और हमारी रघुवर सरकार भाजपा की पूर्व की सरकार 5,000 रुपये देती थी, वो कृषि आशीर्वाद योजना भी बंद हो गई है। किसानों की स्थिति दयनीय है। 1 रुपया में जो रजिस्ट्री होती थी औरतों की, जिसे हम महिला का सुरक्षा के लिए कहते थे या महिला को आगे बढ़ाने के लिए हम रजिस्ट्री कर रहे थे, वो भी क्लोज कर दिया है इनकी सरकार ने। बोलिएगा जी है ना। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से झारखंड में ही आया था। कोई माई का लाल पूरे देश में किसी राज्य की सरकार ने नहीं लाया। ट्रेन से सर्वप्रथम 1 मई को सर्वप्रथम कोरोना काल में केवल और केवल हेमंत सोरेन ने लाया था, कोई दूसरे राज्य सरकार ने नहीं लाया। रेप के मामले में आरोप लगा रहे हैं हमारे भाई की 1600 घटनाएं हो गई, 400 से 450 घटनाएं। हम भी दुखी हैं। वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, जिनके साथ ये घटना हुआ। वैसे रेपिस्ट को बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। मैं एक बात फिर बता रहा हूँ, हवाई अड्डा से 100 लोग हवाई जहाज में घूमेंगे, लेकिन वो चाचा जी को कोई फायदा नहीं होगा। मैं अभी अपने बता, मेरा फेसबुक पे मैं छोड़ता था, हवाई अड्डा में उड़ेंगे हम, नीचे से ताली बजाएंगे। वो पैसा फैक्ट्री बन जाना था, इंडस्ट्रीज बैठना था। 100 करोड़ हो, 1 लाख करोड़ हो, इंडस्ट्रीज बैठ जाता, 4 मजदूर को वहाँ नौकरी मिलती। मैं तब से 1 साल पहले से मैं वायरल करता था। एनीवे, मेरा आखिरी मुद्दा पे मैं आता हूँ कि आरक्षण जो बहुत बड़ी एक चीज़ है, हमारे संविधान में दिया गया। 10 साल का पहले चला, उसके बाद एक्सटेंशन वक्त समझते हुए हाई लेवल किया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी मैं एक बार फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये अपनी भावना बताइएगा। इसमें ऊपर में संविधान के इसमें बहुत नियम कानून है, कायदा कानून, जो हम आप उसमें विवरण में नहीं जा सकते। तो अपनी भावना ये होना ठीक है, नहीं है, अगर है तो कैसे लोगों को मिलना चाहिए या तो इसको भी लेना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। तो जो आरक्षण है ये समाज के लिए वरदान है या अभिश्राप, मेरा आखिरी टॉपिक है। और ये मिले तो कैसे लोगों को मिले? आरक्षण पर पीछे नहीं, सबसे पहले आरक्षण अभी साफ है। आरक्षण कोई जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो उसका हकदार है, गरीब आदमी है, उसको मिलना चाहिए। जिसका कि मतलब विधानसभा नहीं और कुछ नहीं, ग्राम समिति सत्यापन करेगी कि ये जरूरतमंद व्यक्ति है, इसको इसका लाभ मिलना चाहिए, उसी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, न कि जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए। जातीय पर तो राजपूत भी देखिए गरीब है, ब्राह्मण भी बहुत गरीब है, और बाकी जो उसको बोलते गरीब वो सभी गरीब है। और झारखंड में एक्चुअल में गरीब कौन है? जो कमा रहा खा रहा है, जो यहाँ के लोकल बासिंदे है, सबका 20-20 बीघा जमीन फिर आप व्यक्ति तो उसमें भी गरीब है, वही है, सारे समुदाय। तो इसमें जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए। इसमें राहुल जी हकदार उसको मिलना चाहिए। अभी राहुल जी का डिबेट में अंधेरा हो रहा है। राहुल जी, अभी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आरक्षण के प्रति आप, सरकारी नियम कायदे कानूनों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा संविधान भी ना 103 बार अमेंडमेंट हो चुका है, जब से बनी है, जब से लागू हुई है, तब से अभी तक 103 टाइम्स। तो ये अमेंडमेंट हो सकता है, बढ़ती घटती हो सकता है। आरक्षण जो ऐसे पहलुओं की हर राज्य में उसका मात्रा रेशियो अलग है, ये भी बता देता हूँ। हर राज्य में थोड़ा रेशियो अलग है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। इस ढंग से एरिया वाइज कुछ अलग होता है। तो आपको क्या लगता है, आरक्षण होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर हो तो फिर कैसे लोगों को हो? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले जाना चाहूँगा। आरक्षण जो है हमारे देश के लिए कोई नया नहीं है, ये अंग्रेजों के समय से लाया गया। अंग्रेजों के समय आरक्षण इसलिए लाया गया था ताकि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में एक गैप लाया जाए, एक डिवाइड किया जाए, ताकि वो डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी थी उनको वो फॉलो करें। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा इसे नीति को लाया गया ताकि जो जाति के बीच में जो गहराई है या गैप है उसे कम किया जाए, और 10 साल के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया गया। बाद में जो कांग्रेस के शासन रहा 70 सालों तक, तो उन्होंने इस आरक्षण के नाम मत लीजिए, जो भी आया, जो भी शासन में रहा 10-70 साल तक, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, इसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया ताकि। तो आपका पार्टी भी वोट बैंक की तरह कर रही है अभी? मैं वो तभी किया तो आप भी कर रहे हैं। बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। तो उसे इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आए तो उन्होंने इस पे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हुए जो स्वर्णों में भी जो गरीब कैटेगरी के थे तो बढ़ावा दिया, तो जी आर्थिक रूप से 10% का आरक्षण उनके लिए लागू किया। नहीं, लेकिन मैं इसमें आपको देखिए समाज का अभाव से मैं इसमें रोकूंगा, वो सारा डिबेट हम लोग जानते हैं। मैं बोलूंगा उसमें तो बढ़ावा दिया। मैं बोल रहा हूँ कि क्रिमिनल लॉ क्यों नहीं लाया गया,
जिसके तहत कि आर्थिक दृष्टिकोण से दबा हो। आज मानिए कि बागरा जी आपका पास का कार है, मोटरसाइकिल क्या है, अच्छा व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, कुछ होगा या दीपक ने पास अगर कार मोटरसाइकिल कुछ है तो मैं आरक्षण का भागीदारी नहीं हूँ, नियम से बोलता है। ये कम से कम गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। तो ऐसे लोगों में मैं शॉर्ट के समय के लिए मैं आगे निकलना चाह रहा हूँ कि ऐसे अवस्था में बोले ऐसे लोगों को देना चाहिए। आज हो सकता है कि कोई ST/SC का भी बहुत लोग है जो खाने नहीं जुट रहा है, उसको आरक्षण की जरूरत है। हाँ, आरक्षण में एक जरूर हमको लगता है कि वन टाइम इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर कानू जी एक बार ले लिया तो कानू जी को मौका मिल गया, अपना परिवार को खड़ा कर दिया, तो अब कानू जी से हट के दूसरे को मिलना चाहिए। एक लिमिट संख्या होना चाहिए, जैसा लोन में होता है ना, इतना टर्म ऐसा होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी टॉपिक पे मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका समय लिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से वो आपकी बात सही है। मैं इसमें भी ये कहना चाहूँगा कि जो भी आरक्षित लोग अभी है, जिसमें ऊंचा कास्ट हो गया या जिन्होंने आरक्षण ले लिया, आपकी बात बहुत सही है। उसको लेके उन्हें वो खुद अपने संज्ञान लेके आगे आना चाहिए कि जब मैंने एक बार आरक्षण का फ़ायदा ले लिया है तो मैं इसे अब छोड़ दूँ। आप आज ही देखिए हमारे डाइनमारी के लोग हुए या झाटी धरना के लोग हुए, उन्हें आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनका अभी भी दयनीय स्थिति है। और हमारी पार्टी का तो ये गाइडलाइन ही है कि अंतिम व्यक्ति तक अंतिम उठेगा। इसलिए मैं आप क्या बोलते हैं कानून जी, एक आरक्षण जो है अगर एक बार को एक, जैसा कि हम और आप, थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा इसमें, जैसा मैं एक पिता हूँ, मैं अपने बच्चे का दायित्व लेता हूँ कि उसे इंसान बना दूँ, उसका बच्चा का दायित्व वो लेगा, फिर उसका बच्चा का दायित्व वो लेगा। मैं अमर नहीं हूँ, 2500 साल तक जीऊँगा नहीं कि मैं सबका सात पीढ़ी का दायित्व लूँगा। अगर आरक्षण, अगर ऐसा लगता है, मेरा विचार बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा लगता है कि एक बार इसको दिया और इसको मौका मिला, शिक्षा में हो, रोजगार में हो, तो उसको मौका दे दिया, अब आप क्लोज, अब नेक्स्ट जिसको जरूरत है आर्थिक स्तर से जिसको जरूरत है उसको दिया जाए, उसको भी वन टाइम दिया जाए। आपको मौका मिला, ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, आरक्षण बहुत गंभीर विषय है। आपने हल्का से आप अपने चैनल के हम बड़ा छोटा में लेना चाह रहे हैं, हम आपका विचार तो हम अपना इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप बहुत गंभीर विषयों को पकड़े हैं, लेकिन बहुत समय का अभाव के साथ आप आ रहे हैं। आरक्षण इतना छोटा मुद्दा नहीं है। आरक्षण के विषय पर पूरा राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार इस पर परेशान है, उसने निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप इतने आसानी से हम लोग से संक्षेप अरे आदमी का ही तो सुन के भावना से राज्य सरकार चलेगा। सरकार हम और आप पे है जी, हम ही और आपके लिए तो सरकार चलता है। आपका भावना बताइए। हम अपनी भावना पर बता दे रहे हैं, लेकिन उसको गंभीर विषय को आप इतने हल्का से ले रहे हैं, ऐसा नहीं। भावना बताइए। इसमें आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर बोलने की ताकत इस रूप में नहीं की जा सकती। लेकिन जहाँ तक आप जानना चाहते हैं, आरक्षण अगर समानता की बात आएगी तो पहले दूसरे समाज के लोग, जिन लोगों ने आज तक शासन किया है समाज के ऊपर में, उनको पहले समानता में हमारे साथ ले। आरक्षण केवल और केवल मेरे से कहने के लिए कि आरक्षण अब नहीं होना चाहिए, आदिवासी हरिजन छोड़ देंगे तो पंडित जी लोग भी छोड़ेंगे ना, मंदिर में पूजा करना देंगे ना हमको अवसर। अच्छा, ये वो तो धार्मिक पहलू हो गया। क्या धार्मिक पहलू? आरक्षण कहाँ से आ रही है? आरक्षण देखिए, एक बात बता रहे आपको, जब आरक्षण इसमें आप बता रहे, थोड़ा आपको मैं विस्तार लाइट देता हूँ, इसमें थोड़ा आपको बता देता हूँ। आरक्षण का जब नीति लागू हुई थी तो उसमें ये था कि कभी धार्मिक मामलों को छोड़कर, मैं नहीं, संविधान बोल रहा है, धार्मिक मामलों को छोड़कर बाकी जो है वर्ग विशेष पर उसके उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान के लिए दिया जाएगा आरक्षण 10 साल के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि इसको, इसीलिए उसको संविधान में उसको जातिगत रूप से बाहर किया गया। ये धार्मिक मुद्दा हो जाएगा, इसीलिए आप 10 साल पर क्यों पुनर्विचार किया जाता है हर 10 साल पर, और अब हमेशा एक्सटेंशन हो रहा है। हमेशा एक्सटेंशन हो रहा है। ये बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? बिल्कुल नहीं, जो रिजर्वेशन वाला है। आप जिस बात को कर रहे हैं, मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि आप मेरे गांव चलिए, मेरे गांव की आबादी 1018 अगर है तो 1018 में भी 18 आदमी भी अभी तक सरकारी कार्य में नहीं आ पाए, उनकी स्थिति उतनी दूर नहीं पहुंची। यही बात तो मेरा मुद्दा का बात बोल दिए। मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। मैं, मेरा मुद्दा था ये चीज, वजूद, मैं बोल रहा था वजूद, मैं चाह रहा था, मेरा प्रश्न में मैं पहुंच गया, बस मैं अचीव कर। थैंक यू कानू जी। मैं बोल रहा था वजूद कि आदमी को नहीं मिला 1008 बोले या 18 में थे, कि आप उसको ऐसे जिम्मेदारी लिए हैं सारे लोग अपने राजनीति पर, सारे चीज का, लेकिन उसको जागरूक नहीं किए हैं कि आप जगो, ऐसा बनो, पढ़ो, इसका चीजें जरूरत है, या तो व्यापार करो। जागरूक नहीं किए उसको, हमेशा उसको मतलब वन टाइम देके 4 दिन की चांदनी वाला में खत्म कर दिया। मेरा जगह में हम आ गए, मेरा डिबेट लाने का जगह यही था
कि मैं देखा कि वजूद जो उनकी थी, आप अपने वजूद में खरा नहीं उतर पा रहे सारे राजनीतिक दल के लोग, और उनके वजूद में जैसे थे भाई तुम वैसे ही रहो, तुम बढ़ो नहीं तुम मरो, आपको उठने नहीं देंगे। ये धन्यवाद। मैं अपने डिबेट को यही ख़त्म करता हूँ। सभी लोगों को मैं धन्यवाद करूँगा।